कहते हैं मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है। ये सफर खूबसूरत था, लेकिन आज जितना आसान दिख रहा है, जब शुरू किया था तब उतना आसान नहीं था। बहुत सारे डर थे। फिर ध्यान आता है कि एक डरा हुआ शिक्षक सिर्फ रीढ़ विहीन विद्यार्थी तैयार करता है। फिर क्या था? मैंने आप सभी लोगों से हिम्मत ली और ऊपर वाले से प्रार्थना की कि सिर्फ दिशा संभाले रखना माधव, मैं हर दशा में जीत के लिए प्रयास करूंगा। और साथ मिलता चले गया, हम प्रयास करते चले गए। परिणाम की चिंता नहीं करी, सिर्फ प्रयास किया। और आज नम आंखों से यह कहना चाहूंगा कि बैच 2024 अलविदा कहने का समय आ गया है। मगर अच्छे दोस्त कभी अलविदा नहीं कहते, वो सिर्फ यह कहते हैं कि जल्द मिलेंगे। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। क्लास 10th 2024 बैच कंप्लीट हुआ। पूर्णाहुति देते हैं, स्वाहा करते हैं। हर एक चैप्टर को स्वाहा करते करते फाइनली समय पता ही नहीं चला कब हमारा बैच भी कंप्लीट हो गया। स्वाहा। सक्सेसफुली 5th ऑनलाइन बैच जो था मेरा वो कंप्लीट हुआ। विदाई बैच की जो लेगेसी चली आ रही है, तो विदाई 3.0 धक्का देके तुम्हें भी विदाई कर दी तुम्हारी। रोना गाना नहीं मचाना है, सिर्फ एक क्लास कंप्लीट हुई है। एक क्लास कंप्लीट हुई है। विल स्टे इन टच। चैनल पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहेगी और मैं तो जैसा आपसे कहा है कि हाथ पकड़ा है तो जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। बाकी हमारा बैच यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हर साल एक बैच आता है, हर साल एक बैच आता है, उस बैच के साथ में एक लगाव लग जाता है। लेकिन वो एक टिपिकल डायलॉग है, मैंने आपको बहुत सी बार लेक्चर में भी बताया क्या कि टीचर तो सड़क की तरह होता है। बच्चे आते हैं, उसके ऊपर चढ़ के निकल जाते हैं। तो आप जाएंगे, अब आपके जूनियर्स आएंगे, वो क्लास 10th में आएंगे, साल भर साथ में वैसी तैयारी करना है, वो भी 25 में चले जाएंगे। तो द थिंग इज, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है, अनस्क्रिप्टेड है। तो द थिंग इज, मैंने पूरा एफर्ट वो 1 मिनट के आगे की एडिटिंग में लगा दिया, ये तो पूरा अनस्क्रिप्टेड है। The thing is कि I'll miss you, genuinely I'll miss you, but the point is क्या कि आप जब जैसे देखते हैं ना कि एक बीज जब आप लगा देते हो तो वो बीज लगा देने के बाद वो पौधा बनता है, तब उसकी चिंता रहती है। तुम जब 10th के मिड में थे तो सोचते थे कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे। पौधे से धीरे से आप एक वृक्ष बन जाओगे, 10th पास कर जाओगे, 11th 12th भी पास करोगे, जीवन में और भी बहुत कुछ अच्छा करोगे, तुम एक वृक्ष बन जाओगे। और जब एक बहुत बड़े विशालकाय वृक्ष बन जाओगे ना, तो तुम बहुत सारे पौधों को तुम ग्रोथ में मदद करोगे, तुम बीज दोगे। तब मुझे तुम्हारी ऐसी चिंता नहीं होगी कि क्या हो रहा होगा उस बीज का जो एक समय पे छोटा पौधा था। अब तो तुम विशालकाय वृक्ष बन जाओगे। तो मेरी बेस्ट विशेस रहेगी उन टर्म्स में कि जितना समय हमने बिताया बहुत प्यारा समय था, बहुत अच्छा समय था, बहुत कुछ सीखा। मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा। मैंने जो बन सकता था वो प्रयास किया, और शायद उस उम्मीद में ये प्रयास किया कि जो सिखाया है वो कहीं ना कहीं देश के भविष्य के निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तुम्हारी आगे की भी चिंताएं मुझे पता है क्या होगी। बहुत सारे बच्चों से मिला मैं, तो कोई स्ट्रीम को लेके कंफ्यूज्ड है, चिंता मत करना। आगे हम अभी, मैं वही कह रहा हूँ ना, सिर्फ एक क्लास खत्म हुई है, अभी बहुत सारे आपको वीडियोज में दूंगा स्ट्रीम सिलेक्शन से जुड़े हुए। कोई रिजल्ट को लेकर चिंतित होगा, तब मैं आपको हमेशा एक ही चीज कहता हूं। एग्जाम टाइम में तो बता रहे थे कि पूरे नंबर लाना है, ये करना है, वो करना है, मेहनत करो। लेकिन अब अगर मैं इस सोशल साइंस के सब्जेक्ट को साक्षी मानकर कसम खाकर कहूं ना आपसे, तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे अब कितने नंबर आ रहे हैं। अगर तुम 40 नंबर भी ला रहे हो तो भी मैं खुश हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें मेहनत करते हुए देखा है। तुम 80 ला रहे हो तो भी मैं उतना ही खुश हूं कि तुमने मेहनत करी थी और मेहनत का परिणाम मिला, तुम्हें एक कतरा भी जाया नहीं जाएगा। तो आप रिजल्ट की चिंता मत करना। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेस ऑफ विनिंग। इट्स नॉट अबाउट विनिंग, यू आर कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड, आई वाज द विटनेस। तो बस निश्चिंत होकर अब रिजल्ट आने के पहले तक का जो समय है, घूमना फिरना, मस्ती करना, मेमोरीज क्रिएट करना, दोस्त बनाना, पुराने दोस्तों के साथ में समय बिताना, क्योंकि फिर तुम शायद स्ट्रीम से अलग कर लोगे, पता नहीं कौन कहां किस स्ट्रीम में है, फिर वापस वैसा समय मिले ना मिले। 11th क्लास है, भारी होती है, ठीक है ना। 10th ना 11th ना 12th ना कॉलेज, कोई भी चीज तुम्हारी लाइफ डिफाइन नहीं करेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि अब तुम व्यस्त हो जाओगे। हो सकता है लौट कर वापस इस चैनल पे उतना आओगे भी नहीं,
तो कुछ फाइनल कह सकते हैं ना लेसन्स मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूं। खुल के जीना, जो मन आए वो करना, निर्णय जो लोगे वो सही गलत कभी नहीं होंगे, जो निर्णय लोगे उन निर्णय को सही सिद्ध करने के लिए भरपूर मेहनत करना, किसी भी चीज की चिंता मत करना, हर चीज के बारे में सोचना जरूर। दोनों शब्द में बहुत गहरा फर्क है। चिंता करके परेशान मत होना, लेकिन कुछ अच्छा करना है, कुछ प्रोग्रेसिव करना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है, पर्पसफुल होना है, उस चीज के बारे में सोचना जरूर। मेरे मन की अगर मैं व्यथा बताऊं तो मैं तो हमेशा ये चाहूंगा कि मैं तुम्हें जीवन भर पढ़ाता रहूं, पर प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड दिस इज लाइफ। हमेशा जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है ना। तो आपके बाद में अगला बैच आएगा, मैं उसमें अपनी खुशियां ढूंढूंगा, आपको और नए टीचर मिलेंगे, अच्छे टीचर मिलेंगे, आप उनमें खुशियां ढूंढना। सारी चीजों का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि एक अच्छे इंसान बनने का भरपूर प्रयास करना। मैं क्या नया करने वाला हूं, क्या 11th में पढ़ाऊंगा, प्रयास पूरा कर रहा हूं, जैसा भी रहेगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन एक दिली इच्छा थी, अब समय है, क्यों? क्योंकि 10th का बैच कंप्लीट हो गया है, अगला 10th का बैच थोड़ा अभी सुस्त है। अप्रैल के बाद से, मई के बाद से या गर्मियों की छुट्टी के बाद ज्यादा अलर्ट मोड पे आते हैं। तब तक मैं चाहता हूं कि जिस तरह से 10th के बच्चों का आखिरी तक साथ दिया है, तो 12th के भी कुछ बच्चे हैं जो 2 साल पहले पढ़े थे, अब 12th में आ गए, ह्यूमैनिटीज ले लिया, अब सीयूईटी का एग्जाम देंगे, तो सीयूईटी की जरूर तैयारी करवाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी एक चैनल की, दी सोशल ब्रेन्स सीयूईटी। तो अब 2 महीने लग के मेहनत करेंगे सीयूईटी के बच्चों के साथ में, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप 12th वाले बच्चे हैं तो, और आप 12th में तो जाओगे भी वैसे भी, तो भी उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने सीनियर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं उस चैनल को। क्यों? क्योंकि उस पर हम सीयूईटी की तैयारी शुरू करने वाले हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक और महत्वपूर्ण चीज जो शायद जितना आप चाह रहे हैं उससे ज्यादा मैं चाह रहा हूं इस गुड बाय वीडियो में, वो बोलना चाह रहा हूं, क्या कि एक बार मिलेंगे जरूर। जी हाँ, तो मीटअप्स जो है हम लोग करने वाले हैं, और उन मीटअप्स में आप जैसे देखेंगे तो दिल्ली, कोटा, पटना, ये 3 शहर हमने अभी के लिए तय करे हैं। तारीख जो भी रहेगी कि किस दिन, किस समय, कैसे, कहाँ मिलने वाले हैं, वो आपको सब्सिक्वेंटली टेलीग्राम के थ्रू या फिर इसी तरह से वीडियो बना के मैं बता दूंगा। तो उन मीटअप्स में आपसे जरूर मिलना चाहेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, तो मीटअप वाला गूगल फॉर्म भी जरूर भर देना, ताकि हमें तय कर पाए और किन शहरों तक हमें जाना है। तो फाइनली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ न्यू क्लास 11th के लिए ढेरों शुभकामनाएं। जीवन में खूब आगे बढ़ो, जब भी जरूरत लगेगी तो पीछे मुड़ के देखना, आई एम ऑलवेज देयर। मैं यही हूं, ये चैनल यही है, और हमारे बीच का जो रिश्ता है वो भी वैसा ही रहने वाला है। अभी एक फाइनल Q&A सेशन जरूर रखेंगे, फाइनल फेयरवेल उसमें, इस शॉर्ट वीडियोस के थ्रू। तो मैं जो कहना चाहता था वो कहा, तुमसे भी सुनना चाहूंगा हमारे अपने गोल्ड प्ले बटन की अनबॉक्सिंग सेशन में। तब तक मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, जल्द मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।